एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है 0.00000564, यानी कि हमको इसका मानक रूप निकालना है। तो कैसे निकलेगा फ्रेंड? तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग बचपन में सीखे हैं जो भी अंक रहे, ठीक है, जो भी अंक रहे उसको पहले हम लोग लिखते हैं, यानी कि 5 6 4 है और उसको बट्टा कर देते हैं और उसके बाद गिनते हैं, इधर से गिनती करते हैं कि कितने अंक के बाद पॉइंट बैठाया हुआ है। यानी कि इस साइड से हम लोग दाहिने साइड से क्या करते हैं, गिनती हैं कि कितने अंक के बाद पॉइंट बैठा हुआ है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारे पास 9 अंक के बाद एक दशमलव बैठा है। तो यहाँ पर हम लोग बट्टा में 1 पर 9 गो 0 बैठा देंगे, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसको 5 6 4 बट्टा ये 9 है, यानी कि 9 गो 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 9, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 9। अभी पिछले चैप्टर में हम बताए थे कि अगर नीचे रहे, यानी कि हर में रहे पावर, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो ये हो जाएगा माइनस में, और जो अगर माइनस में पावर रहे और उसको बट्टा में ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस में। यानी कि हम इसको ले जाएंगे ऊपर तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि 564 गुने 10 के पावर माइनस 9। अब यहाँ से आगे क्या करना है, तो आगे 564 है ना, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर पॉइंट बैठाना है, 5 के बगल में एक अंक के बाद पॉइंट बैठाया जाता है, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ से, ठीक है। बाएं तरफ से हमको एक अंक के बाद, यानी कि 5 के बगल में हमको पॉइंट बैठाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 के पावर 9 गुने, देखिए यहाँ पर बैठाना है हमको पॉइंट ना, 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है ना, यानी कि 2 0 हमको चाहिए, यानी कि 100 बट्टा 100 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अगर 100 बट्टा 100 से गुना करेंगे तो ये 100 कट के 1 आ जाएगा, हमारा वही मान रहेगा। लेकिन अगर 100 में इससे भागा देंगे, तो ये हो जाएगा 5.64 और गुने हमारे पास बचेगा 10 के पावर 9 और गुने 10, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5.64 गुने 10 के पावर माइनस 9, और 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2, सिर्फ 2, ठीक है, 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 के पावर 2 यानी कि 10 गुने 10, और 10 गुने 10 हो जाएगा 10 10 10 से 100, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास आ गया x के पावर m प्लस x के पावर n, तो वो क्या हो जाता है, प्लस और, यानी कि जुड़ जाता है पावर वाला, x के पावर m गुने x के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n, यानी कि जो पावर है वह जुड़ जाता है। तो हम इसको जोड़ते हैं, 5.64 गुने 10 के पावर माइनस 9 प्लस 2, तो आगे क्या आ जाएगा, देखिए 5.64 गुने 10 के पावर माइनस 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए ये माइनस 9 है और उसमें से प्लस 2 क्या करना है, घटाना है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 9 में से हमको 2 घटाना है, तो बचेगा हमारे पास माइनस 7, यानी कि ये हमारा हो गया आंसर। सॉरी फ्रेंड, ये दिख नहीं रहा है आप लोगों का आंसर, तो हम यहीं पर आपका आंसर लिख देते हैं। यहाँ पर आंसर आएगा आपका 5.64 गुने 10 के पावर माइनस 7, ये आप लोगों का आ जाएगा आंसर। यहाँ नीचे लिख रहे हैं तो कैमरा में नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सामने लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि 5.64 गुने 10 के पावर माइनस 7, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 1 करोड़ 52 लाख 40,000। तो इसको कैसे हमको करना है मानक रूप में, तो पहले इसको हम सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे, यानी कि 15 24 और उस पर कितना 0, 4 0। अब देखिए इस 4 0 को हम आप लोग आसानी से लिख सकते हैं 10 के पावर 4, ठीक है, कितना 0 है, 4 0, यानी कि 10 के पावर 4 आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको बैठाना है 1 के बगल में पॉइंट, यानी कि बाएं तरफ से पहला एक डिजिट छोड़ के और वहाँ पर पॉइंट बैठता है। तो पॉइंट बैठाने के लिए देखिए तो कितना अंक छोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4, 3 अंक के बाद हमारे पास चौथा जो बारी आएगा वहाँ पर हमको पॉइंट बैठाना है, यानी कि 1 अंक 2 अंक 3 अंक छोड़ना है, तो हमको 1000 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 1 पर 3 0 से, यानी कि गुना करते हैं 1 पर
3 जीरो और यहाँ पर भी एक पर 3 जीरो, यानी दोनों कट के आ जाएगा 1। अब अगर दोनों इसमें से अगर इसको भागा देंगे तो ये हो जाएगा 1.24 और गुने 10 के पावर 4 और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3। अब आगे बढ़ते हैं तो 1.524 गुने ये एस के पावर m और x के पावर m क्या होता है, x के पावर m प्लस n, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास 1.25 गुने 10 के पावर 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 0.000000000085, यानी कितना जीरो है, 2 2 4 2 6 2 8 10 1 11, यानी कि हमारे पास 11 जीरो है, 11 1 12, 12 गो अंक है हमारे पास और एक 13 ठो। ठीक है, तब इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो अंक को हम ऊपर लिख देंगे और यहाँ से काउंटिंग करेंगे, राइट हैंड तरफ से चलेंगे और इसको अगर काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि हम कितना जीरो बैठाएंगे, एक पर 13 जीरो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, यानी कि कितना हो जाएगा 85/10 के पावर 13। अब इस 13 को जैसे ही ऊपर लाएंगे 10 के, उसको अंश में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 85 गुने 10 के पावर माइनस 13। अब 85 को 85 नहीं लिखना है, हमको 8.5 बनाना है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लाना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 10 से गुना करते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि एक ही अंक के बाद है ना, तो एक ही अंक के बाद 10 से गुना करेंगे और 10 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 8.5 और ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 13 और 10 के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, 10 के पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और फिर ये फॉर्मूला क्या बना, x के पावर m प्लस x के पावर m, x के पावर m गुने x के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n, यानी कि ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जुटेगा नहीं, ये माइनस 13 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास माइनस 12। कितना हो जाएगा फ्रेंड, माइनस 12। देखिए 8.5 10 के पावर माइनस 13 प्लस 1, यानी कि 13 में से 1 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 12। 8.5 गुने 10 के पावर माइनस 12, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन है 0.00000021, यानी कि ये कितना अंक है हमारे पास, पहले तो अंक है 21 तो उसको 21 हम लिख देंगे जो करते हो, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 गो अंक है, यानी कि 7 अंक के बाद हमको क्या बैठाया है, पॉइंट बैठाया हुआ है, तो हम एक पर कितना जीरो बैठा देंगे, 7 जीरो, 2 2 4 2 6 1 7। फिर आगे बढ़ेंगे तो 21/10 के पावर कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि 7 जीरो है तो 10 के पावर 7। अब 10 के पावर 7 को ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। अब आगे बढ़ते हैं तो ये 21 को हम बैठाना है 2.1, यानी कि एक अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, यहाँ पर पॉइंट बैठाना है, यानी कि कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, 10/10 से, तो ये हो जाएगा 2.1 गुने 10 के पावर माइनस 7 और गुने 10 के पावर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो 7 में से 1 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 2 गुने 10 के पावर माइनस 7 प्लस 1, ये हो जाएगा 2.1 गुने 10 के पावर माइनस 6। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है 0.000000000837, यानी कितना जीरो है, 2 2 4 2 6 2 8 जीरो, 8 1 9 10 11, हमारे पास 11 अंक है, यानी कि 11 अंक के बाद पॉइंट बैठाया है, यानी कि हम कितना जीरो बैठाएंगे, 11 जीरो बैठाएंगे। देखिए यहाँ पर 8 3 7 और 11 जीरो बैठा देंगे, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। क्यों 11 जीरो बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना अंक के बाद पॉइंट बैठाया है, 11 अंक के बाद पॉइंट बैठाया है, इसलिए हम 11 जीरो नीचे बैठा देंगे, यानी कि जब 11 जीरो नीचे बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर 11, और 10 के पावर 11 अगर गुन्ना में आएगा ऊपर, अंश में हर में था और अंश में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 11, 10 के पावर माइनस 11। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको बैठाना है 8 पॉइंट बैठाना है। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, तो इधर से गिनिए 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, यानी कि कितना से गुना करेंगे, 2 जीरो से, यानी कितना 100 से। ठीक है, 2 जीरो यहाँ पर बैठेगा ना, 2 जीरो ऊपर से और 2 जीरो नीचे से, तो ये हो जाएगा 8.37 गुने 10 के पावर माइनस 11, और 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2, यानी 10 गुने 2 10 गुने 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये 8.37 गुने 10 के पावर माइनस 11 प्लस 2,
ठीक है, ये तो वही बात है, x के पावर m गुने x के पावर m बराबर x के पावर m प्लस n। ठीक है, अब 11 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 8.37 गुने 10 के पावर माइनस 9। छठा नंबर क्वेश्चन है, इकाई दाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ 16 लाख हमारे पास है। तब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 216 है और इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 2 4 1 5, यानी कि 5 को 0 10 के पावर 5 लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब इतना तो हम बना लिए, अब इसके बाद 1 2 अंक के बाद हमको यहाँ पर पॉइंट बैठाना है। मानक रूप लाने के लिए यहाँ पर पॉइंट जरूर बैठाना है। ठीक है, 1 अंक के बाद ही पॉइंट बैठता है दाएं साइड से, बाएं साइड से, और दाहिने साइड तो 2 अंक। ठीक है, इकाई दाएं सैकड़ा, और बाएं साइड से 1 अंक के बाद। ठीक है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, यानी कि 2 को 0 और ऐड करना पड़ेगा, यानी 2 को 0 ऐड करना है, यानी कि 100 ऐड करना है। तो 100 ऊपर से भी गुना करेंगे और 100 नीचे से, हर और अंश से। तो ये हो जाएगा 2.16 गुने 10 के पावर 5 गुने 10 के पावर 200 को कितना लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। ये 10 के पावर 16 गुने 10 के पावर 5 प्लस 2 x के पावर m गुने x के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n हो जाएगा। अब 2.16 गुने 10 के पावर ये हो जाएगा 7, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, जुटेगा, प्लस प्लस है दोनों, 5 और 2 हो जाएगा 7। ठीक है, 6 2 6 0 2, और उसके पास देखिए 13 को 0 बैठाया हुआ है। ठीक है, 13 को 0 बैठाया हुआ है, तब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 602 लिखेंगे और 10 के पावर 13 लिख देंगे, क्योंकि 13 को 0 है। ठीक है, अब क्या करना है, बहुत आसान है, बहुत बड़ा रहेगा एकदम, कोई ज़रूरत नहीं है, बस पॉइंट में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखिए 602 गुने 10 के पावर 13 हो गया, और यहाँ पर 602 यहाँ पर पॉइंट बैठाना है 2 अंक के बाद। तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 0 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 100/100 से, 100/100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6.02 गुने 10 के पावर 13 गुने 10 के पावर 2। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, 10 के पावर 13 प्लस 2, तो आएगा हमारे पास 6.02 गुने 10 के पावर 15। ये हमारा हो जाएगा आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पहले से ही 3 का ग्रुप बना के दे दिया। देखिए तो इसके गिनने में आसानी होगा, 3 ठो ये और 3 ठो 6 और 6 3 9, और यहाँ पर 1 0 यानी कि 10। अब हम कैसे लिखेंगे, 15 गुने 10 के पावर लिखेंगे 10। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट बैठाना है 1.5, यानी कि 1 0 से गुना करना है, यानी 10 से ऊपर और 10 से नीचे भी गुना करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 गुने 10 के पावर 10 गुने 10 के पावर 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते तो 1.5 गुने 10 के पावर 10 प्लस 1। ठीक है, अब कहाँ से आया 1, ये दोनों ऐड हुआ, सब तो बता दिए क्या, कौन सा फॉर्मूला होता है, x के पावर m प्लस x के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n होता है। ठीक है, तो 1.5 गुने 10 के पावर ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 9th नंबर क्वेश्चन है 0.00035, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए तो 35 तो है, तो 35 हम लिख देंगे, और 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद पॉइंट बैठा है, यानी कि 1 पर 6 0 2 2 4। अब 35 और 10 के पावर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 0 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस 35 को 10 के पावर 6 को ऊपर लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में, और आगे क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट बैठाना है ना 3.5, यानी कि 10 से गुना करवाते हैं, 10 के पावर -6 गुने 10/10। अब गुना करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3.5 गुने 10 के पावर -6 गुने 10 के पावर 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 3.1 गुने 10 के पावर -6 प्लस 1। अब -6 में प्लस 1 जुटेगा तो आ जाएगा हमारे पास 3.5 गुने 10 के पावर -5। 10वां क्वेश्चन है, देखिए तो ये कितना जीरो बैठाया हुआ है, 2 2 4 जीरो बैठाया 405 पर, तो देखिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे 405 और गुने 10 के पावर कितना जीरो बैठाया हुआ है 4 जीरो, यानी कि 10 के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 अंक और 2 अंक यहाँ पर पॉइंट बैठाना है, तो यहाँ पर बैठाना है, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, तो कितना से गुना करेंगे 2 0 से, यानी कि 100 से, यानी 100 से ऊपर भी और 100 से नीचे भी, और ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.05 गुने 10 के पावर 4 गुने 100 को कैसे लिखते हैं 10 के पावर 2 लिखते हैं। अब दोनों 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 के पावर 4 प्लस 2। ठीक है, तो अगली बार क्या लिखेंगे 10 के पावर 0 5 गुने 10 के पावर 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
है ना, 4.05 × 10⁻⁶।